बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कुछ नए अल्फाज मैं आपको सिखाने लगा हूँ, उनकी बनावट कैसे बनती है और किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये ज़रा आपने बात को समझना है। पहला लफ्ज़ हम अच्छा लिखते हैं, जैसे आयत और आयात। पहला लफ्ज़ आयत लिख देते हैं, ये मद की तरह लेके ते नीचे की तरफ लिखेंगे, ये बन जाएगा आयत। और इसकी जमा आयात है, यानी कि इसका मतलब होता है निशानी। अगर इस्तिलाही मतलब देखा जाए तो वो फिर बनता है कि कुरानी जो जुमला होता है, एक जुमला होता है, उसको कहते हैं कुरानी जुमला भी लिख देते हैं। स्लाइड वाली रे का इस्तेमाल इसके साथ होगा, कुरानी जुमला। ठीक है, एक पूरे जुमले को कुरानी आयत कहते हैं। अगला लफ्ज़ लिखते हैं हिकमत। लिटी रे का इस्तेमाल होगा, उसके साथ ते लिखेंगे हिकमत। हिकमत दानाई को कहते हैं। और इससे एक और मतलब भी लिया जाता है, और हदीस रसूल भी इसको कहा जाता है। हिकमत को हदीस रसूल के मतलब मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। हदीस रसूल, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात एक हदीस है और उसमें कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। अगला लफ्ज़ है वही। वही आपको पता है कि किसको कहा जाता है। जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं, तमाम नबियों पर अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों के ज़रिए कुछ न कुछ नाज़िल किया है जो कलाम। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाला जो अल्लाह ताला का कलाम है, उसको वही कहा जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गार हिरा में हुई थी। इक़रा सबसे पहले कि पढ़ अपने रब के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये पहली आयत नाज़िल हुई थी। तो वही का मतलब होता है अम्बिया अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाला जो अल्लाह ताला का कलाम होता है, उससे मुराद वही होती है। ये लिख देते हैं अम्बिया। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर नाज़िल होने वाला, पर लिखेंगे ऐसे, पर नाज़िल होने वाला, अल्लाह का कलाम। अल्लाह का कलाम। अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं मुअल्लिम। मुअल्लिम उस्ताद के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अना बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। उस्ताद का बहुत ज़्यादा मर्तबा है। तो मुअल्लिम का मतलब होता है इल्म सिखाने वाला। उस्ताद इल्म सिखाने, इधर लिख देते हैं इल्म सिखाने वाला। इल्म सिखाने वाले को मुअल्लिम कहा जाता है। उस मुदर्रिस या उस्ताद भी लिख देते हैं। मुदर्रिस का मतलब होता है तदरीस करने वाला, इल्म सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, मुदर्रिस।
उस्ताद। और अगला लफ्ज़ लिखते हैं गीबत। गीबत। तो गीबत हम लिखने लगे हैं गीबत। तो गीबत का मतलब होता है किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में बुरी बात कहना, तो ये गीबत कहलाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसका बहुत बड़ा गुनाह है। आगे लफ्ज़ लिखते हैं तशबीह। तशबीह। तशबीह का मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बयान करना, मसलन शहद जैसा मीठा, और इस तरह के जो लफ्ज़ बोले जाते हैं। चलिए ये लिख देते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बयान करना। दूसरी चीज़ जैसा। जैसा लिखते हुए ज़रा ख्याल कीजिएगा, ये के लिए शोशा बनेगा जैसा बयान करना। ये तशबीह कहलाता है। तो उम्मीद है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो सबक पढ़ाया गया है, जो अल्फाज सिखाए गए हैं, नए अल्फाज, इनकी समझ आ गई होगी और इंशाअल्लाह आप लोग इसकी मशक करके ये अल्फाज लाजमी सीख जाएंगे। अल्लाह ताला आपको सीखने की सलाहियत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगले सबक में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।